अमेरिका में घर जलता है तो सब कुछ आता है, पड़ोसी नहीं आता। और भारत में अगर घर जल गया तो कोई नहीं आएगा, सबसे पहले पड़ोसी आएगा। फायर ब्रिगेड वाले कहेंगे अभी पानी नहीं है टैंक में, 2-3 घंटे बाद पानी भर के आएंगे। पुलिस कहेगी हमको फुर्सत नहीं है, यहां आओ और एफआईआर कराओ। सरकार कहेगी 2-3 साल बाद इंश्योरेंस का पेमेंट होगा। कोई नहीं आएगा, पड़ोसी पहले आ जाएगा। ये तो सभ्यता है। इसी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है ये, जो दूसरे देशों के पास नहीं है। जॉर्ज बुश और अमेरिका इससे वंचित है और हमारे पास ये है। जो है अच्छा है तो बचा के रखना है, और कहीं खराब हुआ है तो अच्छा बनाना है। हमारी सभ्यता में कहीं कुछ खराबियां आ गई हैं तो उसको अच्छा बनाना है, और जो अच्छा है उसको संजो कर रखना है। ये ध्येय है हमारा, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप भी, हम भी, सब मिलके करें, शायद हो जाए। और ये होने में असंभव कुछ नहीं है। यहां आपने मंच पे देखा था हमारे 2 कार्यकर्ता, राजकुमार बरड़िया और संदीप वैद, ये अमरावती से आए हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने वहां एक कत्ल खाना बंद कराया। और ऐसा ही अमरावती महानगर पालिका ने प्रस्ताव किया, बिल्डिंग बनना चालू हो गया, मशीनरी खरीद ली गई, सारे कुतर्क जो यहां हैं वो वहां भी थे। लेकिन वहां जब समाज इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो नगर महापालिका ने सरेंडर कर दिया, प्रस्ताव भी वापस हुआ, मशीन भी चली गई, बिल्डिंग भी वैसे। तो अमरावती में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई काम असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का है। आप थोड़ा संकल्प ले लें। गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया है, 11 गांव वालों ने संकल्प ले लिया है, और थोड़े दिन में 10-20 गांव इसमें जुड़ जाने वाले हैं। बस संकल्प बढ़ता चला जाएगा, काम हो जाएगा। अब इसमें टेक्निकली एक छोटा काम करने की जरूरत है कि महानगर पालिका में जो नगर सेवक हैं इनको एक एक को समझाने की आवश्यकता है। हो सकता है बहुत सारे नगर सेवक इसी भ्रम में हो, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, कि बेकार है तो काट दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको ये बताने की जरूरत है। हो सकता है वो समझ जाएं, क्योंकि ये मन नहीं मानना चाहिए कि यहां जितने भी हैं वो सब बहुत ही समझदार होंगे। उनकी समझ दूसरे तरह की हो सकती है। तो अगर हम उनको ठीक कर पाए समझ के स्तर पर तो वो हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि हमारा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। हम तो सभ्यता और मान्यता की बात लेके जा रहे हैं। व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई शिवसेना का, ठीक है, जो जहां है रहे। हमारा तो प्रश्न उससे बड़ा है, बीजेपी से बड़ा है, कांग्रेस से बड़ा है, राष्ट्रवादी से बड़ा, शिवसेना से बड़ा, क्योंकि सभ्यता मान्यता का प्रश्न है। तो बड़े प्रश्न है तो उसी बड़े फलक पे हमें हल करने। तो ऐसी एक विनती मैं आपसे करने आया कि आप इस काम को बहुत महत्वपूर्ण मानकर जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर इसको दर्जा देकर थोड़ा प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा। आप जितने लोग यहां हैं, रोज अगर 1 घंटा भी इस काम में लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये काम हो जाएगा। कुछ असंभव नहीं है इसमें, बस एक बार आपको खड़े होने की बात है। अब खड़े कैसे हो? कभी नगर महापालिका में बड़ी बैठक होगी तो आप सब लोग कम से कम उस दिन नगर पालिका के सामने उपवास करें, सैकड़ों की संख्या में करें। माताएं भी हों, बहनें भी हों, पुरुष भी हों, बच्चे भी हों, उसका नैतिक असर बहुत होता है, बहुत होता है। गांधी जी हमेशा इसका इस्तेमाल करते रहे। उसमें हम तो शुद्ध होते ही हैं, सामने वाले पर असर बहुत होता है। तो अगर नगर महापालिका में ऐसा कुछ होता है, आपने किया, कौन जाने उसी दिन नगर महापालिका में प्रस्ताव वापस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। ऐसे ही इन नगर सेवकों के घर घर जाकर उनको कन्विंस करना इस बात से